रविवार व्रत कथा। रविवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सुख समृद्धि, धन संपत्ति प्रदान करने वाला तथा जीवन में शत्रुओं से रक्षा करने वाला अत्यंत श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक वृद्धा रहती थी जो बड़े श्रद्धा भाव से प्रत्येक रविवार का व्रत करती थी। वह हर रविवार तड़के उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह आदित्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत कथा सुनती और उन्हें भोग अर्पित कर दिन में एक बार भोजन ग्रहण करती थी। सूर्यदेव की कृपा से वृद्धा का जीवन सुखमय हो गया। उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य और समृद्धि का भंडार भरने लगा। वृद्धा की यह उन्नति उसकी पड़ोसन को बिल्कुल रास नहीं आई। वह भीतर ही भीतर जलने लगी। चूंकि वृद्धा के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, वह अपनी पूजा के लिए गोबर पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय से ले लिया करती थी। यह देखकर एक दिन पड़ोसन ने चालाकी से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। उस रविवार वृद्धा को गोबर नहीं मिल सका, जिस कारण वह आंगन को लीप नहीं सकी। आंगन अशुद्ध होने के कारण वह सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और स्वयं भी उपवास में ही रही। संध्या होते होते वह भूखी प्यासी सो गई, क्योंकि उसने नियम भंग नहीं किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने वृद्धा को स्वप्न में दर्शन दिए और कोमल स्वर में पूछा, हे मातेश्वरी, आज तुमने मेरा व्रत क्यों नहीं किया और मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? बुढ़िया ने अत्यंत विनम्रता और दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरी अपनी कोई गाय नहीं है। मैं तो अपनी पडीडा ढोसन की गाय का गोबर लेकर ही आंगन लीपती हूँ, लेकिन आज उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया, जिससे मुझे गोबर नहीं मिल सका। इसी कारण मैं आंगन शुद्ध नहीं कर पाई और आपको भोग भी नहीं लगा सकी। सूर्यदेव अपनी सच्ची भक्त की पीड़ा से अत्यंत द्रवित हो गए और प्रेमपूर्वक बोले, हे माता जी, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत और पूजन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक दिव्य गाय प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। फिर सूर्यदेव बोले, जो भी श्रद्धा और भक्ति से रविवार का व्रत करता है, उसे सुख समृद्धि, संतान सुख और शत्रुओं से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ तक कि निही संतान स्त्रियों को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह वरदान देकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही जब वृद्धा की आंख खुली, तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा खड़ा देखा। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और आनंद से भर आईं। उसने तुरंत गाय को चारा पानी दिया और हर्षित मन से पूजा की तैयारी करने लगी। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तो उसका जलन और बढ़ गया। उसी क्षण गाय ने सोने का गोबर किया, जिसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चोरी छिपे वह सोने का गोबर उठा लिया और बदले में अपनी गाय का सामान्य गोबर वहां रख आई। अब पड़ोसन रोज सुबह सुबह उठकर बुढ़िया की गाय का सोने का गोबर चुपचाप चुरा ले जाती और अपने घर में जमा करती। कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गई। लेकिन इस छल का फल क्या होगा, यह भविष्य में ही सामने आने वाला था। कई दिनों तक बुढ़िया को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि उसकी गाय हर सुबह सोने का गोबर करती है और पड़ोसन उसे चुपचाप चुरा ले जाती है। वह पूर्ववत श्रद्धा से प्रत्येक रविवार को व्रत करती रही, सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनती रही। जब सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि एक कपटी स्त्री बुढ़िया की भक्ति और उनकी कृपा का दुरुपयोग कर रही है, तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चला दी। आंधी के प्रकोप से घबराकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगली सुबह जब वह उठी, तो आंगन में सोने का गोबर देखकर चकित रह गई।
अब उसे सब समझ में आ गया। उस दिन से वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। धीरे धीरे उसकी समृद्धि बढ़ने लगी और वह बहुत धनी हो गई। उसकी बढ़ती समृद्धि को देख पड़ोसन की जलन और अधिक बढ़ गई। उसने अपने पति को राजी कर राजा के पास भेजा और गाय की विशेषता के बारे में जानकारी दी। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि एक सामान्य सी बुरिया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है, तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस गाय और बछड़े को राजमहल में ले आएं। जब सैनिक बुरिया के घर पहुंचे, तब वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन करने ही वाली थी। सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और जबरन साथ ले जाने लगे। बुरिया ने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, रोई चिल्लाई, पर सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुरिया अत्यंत दुखी हो गई। उसने उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया और रात भर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही कि वे उसकी प्रिय गाय और बछड़े को वापस लौटा दें। इधर राजमहल में जब राजा ने गाय को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन प्रातःकाल जब गाय ने सोने का गोबर किया तो राजा चकित रह गया। लेकिन उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कड़े शब्दों में कहा, हे राजन, तुमने मेरी भक्त की गाय अन्यायपूर्वक छीन ली है। यदि तुमने तुरंत वह गाय और उसका बछड़ा लौटा न दिया तो तुम्हारा राजमहल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में भारी विपत्तियां आएंगी। यह स्वप्न देखकर राजा भयभीत हो गया। उसने प्रातः होते ही गाय और बछड़े को सम्मानपूर्वक बुरिया को लौटा दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। साथ ही बुरिया को बहुत सा धन भी भेंट में दिया। उसने पड़ोसन और उसके पति को उनकी कपटता और छल के लिए दंडित किया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक रविवार का व्रत करें। जब लोगों ने इस व्रत को अपनाया तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। रोगों और दुखों का नाश हुआ। राज्य में हर ओर खुशहाली फैल गई और सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार रविवार का यह व्रत न केवल लौकिक सुख संपदा प्रदान करता है, बल्कि ईश्वर की कृपा और रक्षा भी सुनिश्चित करता है।